Hello everyone, welcome to all of you. Now we are going to learn question number 1 from exercise 1.4. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Question number 1 सॉल्व करने से पहले मुझे आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। 9th स्टैंडर्ड में आप सब लोगों ने ये लॉन्ग डिवीजन के बारे में पढ़ा ही होगा। सो लेट्स रिकॉल दैट कंसेप्ट। नाउ सी, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा? लेट्स सी। सॉरी, इधर हमें 2 को 5 से डिवाइड करना है। सो 2 को तो 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इधर 0 लेंगे। 2 - 0 इज़ 2, आगे 20 0 लेंगे, सो इधर पॉइंट आएगा 5 4 ज़ 20। योर आंसर इज़ 0.4, राइट। इधर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, सो आपका आंसर है 0.4। नाउ सी, ये जो आपको आंसर मिला है दैट इज़ 0.4। इस आंसर में आपको एक डेसिमल पॉइंट दिख रहा है। जिस एक्सपांशन में या फिर जिस एक्सप्रेशन में आपको पॉइंट दिखता है, आपको डेसिमल दिखता है, उस एक्सपांशन को हम डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। ओके, ना हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे। अगर 10 को 3 से डिवाइड किया जाए तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3 3 ज़ 9, 10 - 9 इज़ 1। ओके, 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 0 लेंगे, इधर पॉइंट आ जाएगा। सो अगेन 3 3 ज़ 9, राइट। 10 - 9 इज़ 1, अगेन हमें 10 मिलेगा, सो 3 3 ज़ 9। नाउ सी, ये जो प्रोसीजर है वो रिपीट होती जा रही है, यानी कि आपको हमेशा रिमाइंडर 1 1 1 ही मिलता जा रहा है। दैट मीन्स ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, राइट। आपको आपका आंसर क्या मिलेगा? 3.3333 अप टू सो ऑन। ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है। टेक अ थर्ड एग्जाम्पल। अगर मैं आपको पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √2, तो आपको समथिंग 1.4142135623 डैश 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 इस टाइप का कुछ आपको नंबर मिल जाएगा, राइट। नाउ देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज 3 नंबर्स। व्हाट इज दैट डिफरेंस? लेट्स सी। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है 0.4, आपको इस एग्जांपल में आपका रिमाइंडर 0 मिल रहा है। दैट मीन्स ये इधर ही स्टॉप हो रहा है, राइट। आपका आंसर इधर ही स्टॉप हो गया है। इसके आगे आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा बिकॉज आपका रिमाइंडर 0 है। तो इस टाइप के आंसर को और इस टाइप के एक्सपांशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, बिकॉज ये टर्मिनेट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल में आपको मिल रहा है 3.333333। पता नहीं ये कब तक आगे चला जाएगा। ओके, जितना आप सॉल्व करते जाओगे इतना आंसर आपको मिलता ही जाएगा, यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सी, ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है। ओके, इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, सो इसलिए हम इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ना इस थर्ड एग्जांपल में अगर आप ये नंबर देखोगे तो ये नंबर कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है, राइट। ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है। एंड कोई भी नंबर, जैसे इधर 3 बार रिपीट हो रहा है, वैसे कोई भी नंबर इधर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 1 से हम सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, अगर आप वो ध्यान में रखते हो तो ईजिली आप आंसर निकाल सकते हो। सो सी, if denominator of rational number can be expressed in the form of 2 raised to n, 5 raised to m, where n and m are non-negative, then that rational number has decimal expansion which terminates. अगर ये सेंटेंस आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस होल प्रोसीजर में आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे रहनी चाहिए। ओके, आपको उस डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n and 5 raised to m। ओके, नाउ सी, आपको उस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लेने हैं। 8 के अगर फैक्टर्स लो तो मुझे क्या मिलेगा? 2 × 2 × 2, राइट। 2 2 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, दैट मीन्स 2 raised to power 3। नाउ सी, अगेन हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर 2 raised to n × 5 raised to m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, देन दैट नंबर हैज़ डेसिमल एक्सपांशन विच
टर्मिनेट्स, ओके। लेकिन आपको तो इधर 2�3 दिखाई दे रहा है, व्हाट अबाउट दिस 5⁻m? सी, अगर आपके पास इधर 5 नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये 5⁻0 होगा, ओके। वाई? बिकॉज किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ओके। तो आप डिफरेंटली ये भी ध्यान में रख सकते हो कि जब उधर 5 नहीं होता तो ऑब्वियसली वो 5⁻0 के फॉर्म में होगा। फिर देखो ये जो 8 है वो हम 2�3× 5⁻0 के फॉर्म में, यानी कि 2⁻n × 5⁻m के फॉर्म में दिखा सकते हैं। दैट्स वाई दिस गिवन नंबर, दैट रैशनल नंबर हैज़ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स, ओके। अगर आप ये सॉल्व करके देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इधर 17 को 8 से डिवाइड करना है, सो 8 2 = 16, बच गया 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए इधर 10 लेंगे, इधर पॉइंट आ गया, सो 8 1 = 8, आ जाएगा 2 को तो डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए 20 लेंगे, 8 2 = 16 आएगा 16, सो इधर बच गया 40 लेंगे, सो 8 के टेबल में 40 आता है, सो दैट इज़ इधर अगर हम 8 5 = 40 करते हैं तो हमें हमारा डिनोमिनेटर 0 मिलता है। डिनोमिनेटर 0 मिला है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, ओके। सो ये सेंटेंस यूज़ करके आप अच्छे से बता सकते हो कि गिवन नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ इधर हमने 7th एग्जांपल लिया है 129/2² 5⁻7 7�5, ओके। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमारी नज़र किस पे रहनी चाहिए? हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे रहनी चाहिए, ओके। सो डिनोमिनेटर हम सेपरेटली लिखेंगे। अभी ये जो डिनोमिनेटर है आपको सेपरेटली एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो एक फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। 2⁻n 5⁻m के फॉर्म में दिया है, लेकिन इसके साथ 7�5 ये तो टर्म एक्स्ट्रा है। बट हमारी कंडीशन क्या है? इफ़ वी कैन express denominator in the form of 2⁻n × 5⁻n, then only we can say that given rational number has decimal expansion which terminates. अगर हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो ऑब्वियसली उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ही रहेगा। सो यस, आप आंसर कैसे लिखोगे? सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n × 5⁻m, देयरफॉर गिवन रैशनल नंबर हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। सी, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन पे डिपेंड है, इसलिए आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन फुल सॉल्व करना पड़ेगा। देन इसमें से ऐसे नंबर्स आपको चूज़ करने पड़ेंगे जिसको आपका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है। अगर हमने ये क्वेश्चन देखा तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है बिकॉज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n × 5⁻m, करेक्ट। सो सी, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लेने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एंड उसका आपको डेसिमल एक्सपांशन दिखाना है जो ऑलरेडी हमने दिखाया है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, then what you can say about prime factors of q? See, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है वो 9 के बाद रिपीट नहीं हो रहा है या फिर 9 के बाद वो स्टॉप हो रहा है, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, करेक्ट। सेकेंड एग्जांपल हमने देखा तो इस पे ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, राइट। तो देयरफॉर दिस नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर आपने इस नंबर को देखा तो इस नंबर पे आपको ये दिख जाएगा ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो नंबर्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फिर इस नंबर का एक्सपांशन कैसे रहेगा? दिस नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग फिर भी रिपीट हो रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन के बारे में तो हमने पता कर लिया।
लेकिन व्हाट अबाउट रैशनल और इरेशनल? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको एक छोटा सा टेबल याद रखना पड़ेगा। रियल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। अगर आपके सामने जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन में है तो डेफिनेटली वो नंबर इरेशनल रहेगा। अगर वो नंबर इस टाइप को छोड़ के इस दोनों टाइप में होते हैं, या फिर अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है फिर भी रिपीटिंग है, तो आप कह सकते हो कि गिवन नंबर इज रैशनल। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, √2 का आंसर ये है। तो सी, ये जो नंबर है उसका एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पे भी स्टॉप भी नहीं हो रहा है एंड रिपीट भी नहीं हो रहा है। सो इस टाइप के नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। नाउ सी, ये जो फर्स्ट नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, राइट, इसलिए वो क्या होगा, रैशनल होगा। थर्ड एग्जांपल देखा तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीटिंग है, इसलिए वो रैशनल नंबर है। लेकिन सेकंड वन जो है वो इरेशनल है, बिकॉज वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है। ओके, फर्स्ट नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, तो ऑब्वियसली इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर्स क्या रहेगा, इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। अभी ये जो थर्ड नंबर है उसका आंसर हमें नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है, दैट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं है। आई होप कि आपको अभी ये एक्सरसाइज 1.4 ईजी लगेगा।